हेलो नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियोज़ में जो हमने टॉपिक कवर किया था वायुमंडल का संगठन और संरचना, ये उससे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। चलो आइए कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जलवाष्प क्या है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसी में से आपको अपना आंसर चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है धूल, सेकंड है पानी की बूंदें, थर्ड है पेट्रोल और फोर्थ आपका अम्लीय पदार्थ। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा इसमें पानी की बूंदें। क्यों? क्योंकि जो जलवाष्प होता है वो वायुमंडल के अंदर 3 अवस्थाएं पाया जाता है, ठोस, गैस और द्रव। और जलवाष्प होता है वो अपने वायुमंडल में वर्षा के रूप में द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपका जो आंसर हुआ वो है पानी की बूंदें। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पर ही वायुमंडल क्यों है। पृथ्वी पर महासागरों के होने के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी का सूर्य के समीप होने के कारण या सभी। इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही है जो वायुमंडल को समेटे हैं, जो वायुमंडल का निर्माण किए हैं, उसका संगठन किए हैं। वायुमंडल की अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती तो पृथ्वी पर वायुमंडल भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आपका थर्ड क्वेश्चन है जोड़े मिलाइए। इसमें आपको गैसों की प्रतिशत मात्रा दी गई है, उनको आपको मिलाना है। इसमें आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो आपका पाया जाता है, नाइट्रोजन आपका पाया जाता है आपके इन्वायरमेंट में 78%, ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, आर्गन पाया जाता है 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.3%। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों रहेगा? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को हरे पौधे रिलीज करते हैं, और जो हीलियम होता है, हीलियम गैस आपकी अपर लेयर में पाई जाती है। और जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायुमंडल की कौन सी परत रेडियोधर्मी तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है, कौन सा ऐसा मंडल है जो रेडियोधर्मी तरंगों को पृथ्वी की तरफ वापस भेज देता है। तो आपका इसमें आंसर रहेगा आयन मंडल। क्या रहेगा? आयन मंडल। आयन मंडल में जो विद्युत के जो आवेशित कण होते हैं, उन्हीं के कारण ही जो रेडियोधर्मी तरंगें होती हैं वो पृथ्वी पर वापस लौट जाती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसमें आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो इंग्लिश में दिया गया है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हिंदी में इसको वायुमंडल बोला जाता है, शोभमंडल बोला जाता है। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है आपका वायुमंडल में विद्यमान गैसों के आयतन के अनुसार सही क्रम बताइए। वायुमंडल में आपकी जो गैसें हैं वो कितने कितने आयतन में पाई जाती हैं, उसका सही क्रम बताना है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। इसमें जो आपका आंसर रहेगा थर्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन आपका इन्वायरमेंट में 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% में पाई जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है आपका? नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत निम्न में से किसके भाग में पाई जाती है, मतलब किस भाग में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है विषम मंडल, चौथा है सममंडल।
जब हमने वायुमंडल का संगठन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने आपको वायुमंडल का रासायनिक संगठन पढ़ाया था, जिसमें आपको नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत और हीलियम परत को बताया था। वो कहाँ पाई जाती है? वो आपकी पाई जाती है विषम मंडल में। कहाँ पाई जाती है? विषम मंडल में। तो आपका ऑप्शन हुआ, आपका आंसर हुआ विषम मंडल। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कथन और कारण में दिया गया है। कथन आपका दिया है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडल दाब घटता जाता है। कथन आपका यह है कि वायुमंडल में अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब होता है वो घटता जाता है। ये जो कथन दिया गया है, दिया गया कारण इस कथन को पूरा करता है कि नहीं करता है, देख लेते हैं। कारण क्या है? ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। कारण दिया है, कथन का कारण जो दिया गया है वो दिया गया है ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। ये बात तो सही है कि ऊपरी जो मंडल होते हैं उनमें तापमान कम होता है, लेकिन ये कथन को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड। कौन सा रहेगा? वो रहेगा सेकंड। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वही कथन और कारण से दिया गया है। कथन इसमें आपका दिया गया है कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। ये कथन है। कथन जो दिया गया है, क्या कारण उसको स्पष्ट करे हैं कथन को? देख लेते हैं। जो कारण है वो है कि विषुवत रेखा के निकट सूर्यताप उच्च एवं संवहन धाराएं सशक्त हैं। ये कारण सही है, क्योंकि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर सूर्यताप का उच्च होना और संवहन धाराओं का बहना, उसी कारण से ही क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर ज़्यादा पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कथन है उस कथन को ये कारण स्पष्ट किए हैं। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? इसका आंसर आपका रहेगा फर्स्ट। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 वही आपका कथन और कारण से है। आपका कथन दिया गया है, कथन को इसमें ए और कारण को इसमें आर दिया गया है। तो कथन क्या है? आपका कथन है मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही विकसित होती हैं। कारण क्या है? क्योंकि इसकी ऊपरी सीमा पर जेट धाराएं प्रभावित होती है। इसमें जो कथन है उसको कारण स्पष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपरी जो सीमा होती है उसमें जेट धाराएं तो बहती हैं, लेकिन इसमें क्या बोला है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में विकसित होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी ऊपरी सीमा पर जेट धाराएं प्रभावित होती है। ये इसको स्पष्ट नहीं करे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा, इसमें आपका ऑप्शन रहेगा फोर्थ। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 12 क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन है आपका वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध करना है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। इसमें आपको जो दिया गया है वो आपका इंग्लिश में नाम दिए गए हैं और नीचे इनके ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको चूज करना है। देखिए, पहला है ओजोनोस्फीयर, सेकंड है स्ट्रोपोस्फीयर, थर्ड है स्ट्रेटोस्फीयर, फोर्थ है आइनोस्फीयर। तो सबसे पहले जो आपका आता है वह आता है आपका सेकंड ट्रोपोस्फीयर, थर्ड स्ट्रेटोस्फीयर, फर्स्ट ओजोनोस्फीयर, फिर फोर्थ आता है आपका आइनोस्फीयर। इसमें आपका आंसर ढूंढिए, यानी कि 2314। 2314 कहाँ है? आपका 2314 है सी नंबर पे, सी पे। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें? 2314 सी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वायुमंडल में धूल के कणों पर जलवाष्प के संघनन से किस सूत्रपात का आरंभ होता है? वायुमंडल में जो आपके धूल कण होते हैं, धूल कणों पर जलवाष्प के संघनन से क्या होता है, क्या बनता है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कोहरा है, तुषार है, ओला है और मेघ है। तो वायुमंडलीय धूल कणों पर किसका निर्माण होता है? जलवाष्प का जब संघनन होता है तो मेघों का निर्माण होता है। मेघ मतलब बादल। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ, मेघ का निर्माण होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
14 वही आपका कथन और कारण में दिया गया है। कथन आपका है ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सूर्य विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है, सही है। तो कथन ये है, जो कथन दिया गया है कारण उसको स्पष्ट कर रहा है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया गया है, ये वाक्य तो सही है, दिया गया कारण तो सही है, लेकिन ये कथन को स्पष्ट नहीं करता है, उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। उस हिसाब से जो आपका आंसर बनता है, आंसर क्या रहेगा आपका, वही रहेगा, इसमें फोर्थ रहेगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये आपका फोर्थ रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में है ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत, ओजोन परत हमने आपको जब वायुमंडल की जो संरचना पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि जो ओजोन परत है वो 25 से 50 किलोमीटर समताप मंडल में पाई जाती है। कितने मीटर तक पाई जाती है, 25 से 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, 50 किलोमीटर, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 50 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है। समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है उसका क्या कार्य है। नंबर 1 भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, नंबर 2 भूकंपों की तीव्रता को घटाना, नंबर 3 मानसूनों की विफलता से बचाना, नंबर 4 भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। आपका फोर्थ आंसर रहेगा, जो ओजोन का जो मुख्य कार्य होता है वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना है। फाइन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या है, सूर्य से निकलने वाली अत्यंत गर्म पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के किस भाग में सोख लिया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस सोखती है, ओजोन गैस सोखती है, और ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, ओजोन मंडल में पाई जाती है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, ओजोन मंडल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व है, वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व है, जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है वो क्या है। इसमें दिया गया है जलवाष्प, गैस, धूलकण, ओजोन। इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा जलवाष्प। जलवाष्प ही ऐसा तत्व है जो हर जगह उसकी स्थिति बदलती रहती है, ये कहीं पर ज़्यादा और ये कहीं पर कम पाया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, वायुमंडल की पारदर्शिता प्रभावित होती है, मतलब वायुमंडल में हम कुछ देख पाते हैं, किसके कारण देख पाते हैं। नंबर 1 धूल कणों के कारण, रेत के कणों के कारण, या ज्वालामुखी उद्गार के कारण, या उपरोक्त सभी। नहीं, इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा धूल कण। कैसे रहेगा, हमने जब वायुमंडल का संगठन पढ़ा था उसमें आपको धूल कणों के महत्व के बारे में बताया था। हमने बताया था कि जो आकाश का जो नीला रंग है वो भी धूल कणों के कारण ही दिखाई पड़ता है, और जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो आपको नारंगी रंग दिखाई पड़ता है वो भी धूल कणों के कारण ही दिखाई पड़ता है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो हमें कलर दिखाई पड़ते हैं वो धूल कणों के कारण ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर यही रहेगा, धूल कण। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसें विद्यमान हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जो गैसें होती है वो सबसे अपर लेयर में पाई जाती है, मतलब आपके बाह्य मंडल में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मंडल में पाई जाती है, आपके बाह्य मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका इस हिसाब से आंसर कौन सा रहेगा, थर्ड रहेगा, बाह्य मंडल। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सौरमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया ऑप्शन आपको 1 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 6 और 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका फर्स्ट 1 डिग्री सेल्सियस। क्यों रहेगा, आपको बताया गया है कि जब हम सौरमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, उसको तापमान की सामान्य ह्रास दर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तापमान की सामान्य ह्रास दर। अब हम आते हैं 22 क्वेश्चन पे।
तो 22 क्वेश्चन है आपका कि जीवित प्राणियों के लिए कौन सी वायुमंडलीय परत जीवनदायिनी परत मानी जाती है। जीवित प्राणियों के लिए जो जीवनदायिनी परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है, क्षोभ सीमा है, बाह्य मंडल है या संताप मंडल है? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, आपका आंसर रहेगा फर्स्ट, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ही ऐसी परत है वायुमंडल की जिसमें जनजीवन निवास करता है, तो जीवनदायिनी परत क्षोभ मंडल को ही बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें क्या दिया गया है? क्षोभ सीमा की वायुमंडल में कितने किलोमीटर ऊंची परत आंकी जाती है? क्षोभ सीमा की वायुमंडल में कितनी किलोमीटर ऊंची परत आंकी जाती है? क्षोभ सीमा कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में 1.5 किलोमीटर मोटी परत होती है। ठीक है, कितने किलोमीटर होती है? 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा इसका थर्ड, 1.5 किलोमीटर। फाइन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है, 24 क्वेश्चन क्या है? मदर ऑफ पर्ल और नेक्रस क्लाउड कौन सी परत में पाए जाते हैं? मदर ऑफ पर्ल्स और नेक्रस क्लाउड कौन सी परत में पाए जाते हैं? तो कौन सी परत में पाए जाते हैं? ये आपके कौन सी परत में पाए जाते हैं? समताप सीमा में पाए जाते हैं। आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समताप सीमा। समताप सीमा की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें मदर ऑफ पर्ल्स और नेक्रस क्लाउड जैसे बादल पाए जाते हैं जो मोतियों जैसे चमकते हैं। अब हम आते हैं 25 क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन क्या है? ओजोन गैस को नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है? जो हमारी ओजोन गैस है, जो हमें पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो उसको कौन सी गैस नष्ट करती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो उसको नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? उसको नष्ट करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC भी बोला जाता है, उसको हम CFC भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 26 क्वेश्चन की। इसमें क्या बोला गया है कि वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 2% है, लेकिन कुल आयतन के हिसाब से कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होती है? जब हमने जलवाष्प के महत्व के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था कि कुल औसत मात्रा जो आपकी जलवाष्प की है वो 2% होती है, लेकिन 4% से ज़्यादा जलवाष्प हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नहीं पाया जाता है। इस हिसाब से आपका जो आंसर हुआ वो हुआ फर्स्ट, 4%। अब हम चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल का कौन सा तत्व सूर्यताप को रोकने और परावर्तित करने का कार्य करता है? कौन सा तत्व है जो सूर्यताप को रोक लेता है और उसको फैलाने में, उसको परावर्तित करने में मदद करता है? वो कौन सा है? जलवाष्प है, बर्फ है, धूल के कण है या वर्षा है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें आपका रहेगा धूल के कण। ऑप्शन क्या रहेगा? धूल के कण। धूल के कण सूर्यताप को रोकने, उसको परावर्तित करने में मदद करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 28 क्वेश्चन की। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? किसके कारण दिखाई पड़ता है? हम पहले ही बता चुके हैं कि आकाश का नीला रंग धूल कणों के कारण दिखाई पड़ता है। किसके कारण दिखाई पड़ता है? धूल कणों के कारण। इस हिसाब से आपका जो आंसर रहा वो कौन सा रहा? धूल कणों के कारण। अब हम बात कर लेते हैं 29 क्वेश्चन की। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन गैस को जो मापते हैं उसकी इकाई क्या है? ओजोन गैस को मापने की इकाई है डाब्सन इकाई। आपका रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, डाब्सन इकाई। जूल और वाट नहीं है। जूल और वाट से ओजोन परत को नहीं मापते, वो कोई और इकाई मापने की होती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। इसमें दिया गया है किस गैस के अभाव में हम ईंधन को नहीं जला सकते और कौन सी गैस आग को तेजी से जलने से रोकती हैं। इसमें आपको मतलब दो गैसों के पेयर दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आपको एक ही ऑप्शन में उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन हीलियम, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नियोन जिनोन, ओजोन क्रिप्टॉन। हमने आपको बताया था जो ऑक्सीजन गैस है उसके अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, और जो नाइट्रोजन गैस हमारे इन्वायरमेंट में होती है वो आग को तेजी से जलने से रोकती है। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन हुआ, जो आंसर हुआ वो हुआ सेकंड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हम बात कर लेते हैं 31 क्वेश्चन की। समताप मंडल की खोज किसने की थी? किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, या तिजोस डी बोल ने की थी, या हीरोडोटस ने की थी, या अरिस्टोफन ने की थी?
तो इसमें से किसने की थी? तिजोस डीबोर ने। तिजोस डीबोर, सेकंड ऑप्शन, तिजोस डीबोर ने समताप मंडल की खोज की थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। सप्ताह मंडल की खोज कब हुई थी? तिजोस डीबोर ने की थी, लेकिन कब की थी? तिजोस डीबोर ने 1992 में सप्ताह मंडल की खोज की थी। कब की थी? 1992 में समताप मंडल की खोज तिजोस डीबोर ने की थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 जो क्वेश्चन है वो क्या है? वायुमंडल के किस मंडल में आकर उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं? ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में या एक्सोस्फीयर में? तो इसमें जो आंसर आपका रहेगा इसमें थर्ड, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर को हिंदी में मध्य मंडल बोलते हैं। इसमें ही उल्कापिंड आकर जलकर राख हो जाते हैं। और वो क्यों इसमें जलते हैं? जब उल्कापिंड पड़ते हैं तो इसमें मध्य मंडल में जो वायु होती है उनके टकराव से ये वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। संवहनीय धाराएं किस परत में चलना बंद हो जाती हैं? हमने आपको बताया था सौर मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है जिसको हम सौर सीमा बोलते हैं। उसमें जो सौर मंडल में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सौर सीमा में जाकर बंद हो जाती हैं, जैसे संवहनीय धाराओं का चलना और तापमान का गिरना आदि। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड, सौर सीमा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बाह्य मंडल में तापमान अधिक होने का क्या कारण होता है? बाह्य मंडल जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर, सबसे ऊपरी मंडल, बाह्य मंडल, उसमें अधिक तापमान होने का कारण क्या होता है? पराबैंगनी किरणों का सीधे पड़ना, या हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसों के कारण, या विद्युत आवेशित कणों के कारण, या फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा? फोर्थ रहेगा, ए और दोनों। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान चालकों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? मतलब अब कौन सी परत है वायुमंडल की जिसमें हम आसानी से वायुयान चला सकते हैं? तो वो वायुमंडल की कौन सी परत है? वो वायुमंडल की समताप मंडल है। वायुमंडल का समताप मंडल है जिसमें हम आसानी से वायुयान चला सकते हैं। उसको इंग्लिश में, समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। इस हिसाब से जो आपका आंसर हुआ वो हुआ सेकंड। तो ये आपकी वायुमंडल की संरचना और संगठन से रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यू लेके आए थे। आगे जो भी टॉपिक होगा उसके लिए भी हम ऐसे ही आपके लिए एमसीक्यू लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। धन्यवाद।